हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। भाई साहब, बहुत लोग को इंतजार था सर। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का सिलेबस, फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं जो इस साल फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आहा, जिसको हम बीई कहते हैं। तो इस डिग्री के लिए अपनी मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, करिकुलम किस तरीके का होता है, फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, मैथ्स, बीडब्ल्यू क्या सीन होता है, मैकेनिक्स क्या सीन होता है, सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। टर्म वर्क क्या चीज होती है, यूनिट टेस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ साथ ट्यूटोरियल्स, वर्कशॉप, ये सारी बातें भी इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन वीडियो के साथ। लेकिन उसके पहले आप सभी से चाहिए मोहब्बत वाली लाइक, प्यारी प्यारी शेयर और खतरनाक वाली सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करिए, क्योंकि इसके बाद अपनी चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स, बीडब्ल्यू, मैकेनिक्स, ये सारी सेशंस बिल्कुल शुरू होने जा रहे हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी ईयर हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं अपने वीडियोस में। पिछले 2 साल से हमने काफी सारी तगड़ी वाली मैथ्स को यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। आप उसकी प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हो। लेकिन इस साल नया जोश, नया जुनून, नई ताकत के साथ आपके सामने पहुंचने वाले हैं। लेकिन पहले सिलेबस को जरूर डिस्कस करेंगे। आज लेकर आया हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी, उसके बाद पुणे, नॉर्थ महाराष्ट्र, उसके बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी, कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। महाराष्ट्र के बाहर के भी कई सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कशन अपनी चैनल के ऊपर होने वाला है, जैसे कि जीटीयू है, एकेटीयू है, डीबीएटीयू है। सबका सिलेबस डिस्कस करेंगे और सबके कॉमन टॉपिक्स को पहले शुरुआत करेंगे। ठीक है जी। मुंबई यूनिवर्सिटी की खासियत यह है कि कई सारी, मतलब कई पुरानी यूनिवर्सिटी है और काफी जगह पे अपडेट होती रहती है। मतलब एवरी 5-6 ईयर्स के बाद ये अपडेट होता रहता है। तो ये लास्ट टाइम अपडेट हुआ था एकेडमिक ईयर 2019-20 के टाइम। ठीक है। और फर्स्ट ईयर जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ईयर जो होता है ना भाई साहब, फर्स्ट ईयर, ये हमारा जो है, फर्स्ट ईयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, सब ब्रांचेस के लिए क्या बोल रहा हूं, आपकी ब्रांच, आपकी ब्रांच कोई भी, कोई भी हो, सिलेबस यही होने वाला है। आपकी ब्रांच कोई भी हो, सिलेबस यही होने वाला है। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पढ़ते हैं आगे। चलिए, एआईसीटी के गाइडलाइंस के तहत ये अप्रूव सिलेबस है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। यूनिवर्सिटी काफी बेहतर है। ठीक है जी। ये सारा ताम झाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सच बताओ तो। ये सारा स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, कैसे ग्रेड्स दिए जाते, क्या दिए जाते, सारा बताने वाला हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जाने दीजिए, ये भी जाने दीजिए। योगा वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, दिमाग की इतनी दही हो जाती है इंजीनियरिंग में, कहाँ योगा करते बैठेंगे। हाँ जी, सेमेस्टर 1 की बात करते, चलिए चलिए, ये सारा मजाक था। अब बात करते हैं हमारे सेमेस्टर 1 के बारे में, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम का हमारा सिलेबस होने वाला है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेम 1 है ना, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेम 1 की ये पूरी कहानी। चेक करते हैं सब्जेक्ट्स कौन से है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले सब्जेक्ट्स। इंजीनियरिंग मैथ्स, बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे, चिंता मत करो, बाबा जी बैठे हुए इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए। साला पेपर कैसे भी आने दो, बाबा जी की कृपा रहेगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, सारी चैप्टर्स पढ़ा रहे होंगे, चिंता मत करो। हाँ जी। चलिए, इंजीनियरिंग मैथ्स थियरी को, है ना, थियरी को कितने आवर्स दिए जाते हैं, ऑल दैट, ये सारा मतलब आप कह सकते हो कि वीकली शेड्यूल है, तो जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे बात करते हैं। थियरी को 3 क्रेडिट्स असाइन किए गए हैं, ट्यूटोरियल को 1 क्रेडिट, तो टोटल मैथ्स को 4 क्रेडिट्स दिए जाते हैं, है ना। ये क्रेडिट ग्रेड हमारी सिस्टम होती है, सीबीजीएस जिसको हम कहते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स 1, अगेन थियरी को 2 क्रेडिट,
ट्यूटोरियल को कोई नहीं है, टोटल क्रेडिट 2। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वापस से सेम सीन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, 3 क्रेडिट यहाँ पे है, टोटल क्रेडिट्स हमारे 3 होने वाले हैं। बाकी प्रैक्टिकल के यहाँ पे बारे में बात किया गया है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भाई साहब ये भी अपने चैनल के ऊपर होने वाला है, एब्सोल्युटली फ्री, चिंता करने का नहीं, एब्सोल्युटली चिंता नहीं करने का। बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको हम BEE कहते हैं, 3 क्रेडिट, टोटल क्रेडिट 3 है, ठीक है। दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल है, 0.5 आधा क्रेडिट उसको दिया गया है। मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट है, BEE का प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट है। एंड वर्कशॉप जो सीन होता है जिसमें कारपेंटरी, वेल्डिंग, फिटिंग, प्लम्बिंग, ये सारी हरकतें होती है, अभी आपके कॉलेज में कौन सा जॉब दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है। वीक में 1 लेक्चर तो उसका जरूर लिया जाता है हर कॉलेज की तरफ से। तो बेसिक वर्कशॉप को भी 1 क्रेडिट असाइन किया गया है। तो टोटल हमारे सेम 1 में कितने क्रेडिट हो गए? 8 क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एग्जामिनेशन स्कीम की। ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय केटी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल क्लियर, ये सारा सब कुछ क्या सीन होता है सारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एग्जामिनेशन स्कीम, थियरी एग्जाम एक होती है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम पहले कंडक्ट की जाती है, थियरी एग्जाम आपकी एंड में कंडक्ट की जाएगी, सेमेस्टर के एंड में। सेमेस्टर वाइज एग्जाम होती है। अभी आपका जब सिलेबस शुरू होगा, मतलब आपकी कॉलेजेस शुरू होगी फॉर एग्जांपल अगस्त से, तो अगस्त से लेकर नवंबर एंड तक मोस्टली आपका सेम 1 होता है। नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका सेमेस्टर 1 को कंडक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उसके पहले मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ही आपके सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ठीक है जी। चेक करते हैं मैथमेटिक्स, टेस्ट 1, टेस्ट 2, इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, प्लीज 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 ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा, ठीक है जी। चेक करते सीन क्या है। देखिए टेस्ट 1 को कितना मार्क्स लिखा गया है यहाँ पे, 20 मार्क्स, टेस्ट 2 को 20 मार्क्स, ठीक है। तो 20 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट नंबर 1 होगा जो कॉलेज की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, और 20 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट नंबर 2 होगा, वो भी कॉलेज ही कंडक्ट करता है। तो टोटल टेस्ट कितने मार्क का हो गया? 40 मार्क का हो गया। अब इस 40 में से आपको कम से कम 16 मार्क्स चाहिए। कितने? 16 मार्क्स चाहिए। अगर आपको इंटरनल इंटरनल केटी नहीं चाहिए, इंटरनल सारी यूनिट टेस्ट में अगर आपको पास होना है तो 16 मार्क्स चाहिए। अब ये 16 मार्क्स कैसे होने चाहिए? सपोज फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको 5 मिल गए, बहुत घटिया पढ़ाई हुई थी, 5 मिल गए। सेकेंड यूनिट टेस्ट में आपने फोड़ दिया, आपको 20 में से 16 मिल गए। तो 16 और 5 दोनों का मिला के 40 में से कितने हो गए? 21। क्या बोल रहा हूं मैं? 40 में से कितने हो गए? 21। तो मैंने ये जो मेरा किनारा था वो पार कर लिया है, तो आपको इंटरनल केटी नहीं लगेगी। अगर किसी बंदे को फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 0 मिलता है ना, 0 मिलता है, 0, मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ, 0 मिलता है। सेकेंड यूनिट टेस्ट में पता नहीं भगवान का आशीर्वाद हो गया, बाबा जी की कृपा हो गई, 20 में से उसको 19 मिल गया, 19, पास हो गया वो, पास हो गया वो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पास हो गया वो। इसका मतलब एवरेज जो है टोटल कुल मिलाकर आपका 40 में से 16 होना चाहिए, तो एवरेज 8 का बनना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो एवरेज है यहाँ पर आपको 20 में से कितने चाहिए? 8 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है ना, 8 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है, प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए रहते हैं, हम नहीं होंगे, ठीक है। वापस से फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में इसके बात करना चाहता हूँ। देखो जैसे मैथ्स में 20 मार्क का हुआ, तो वैसे ही मैकेनिक्स भी 20 मार्क का होता है, BEE भी 20 मार्क का यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट मेरे बहुत बड़े हैं। कौन से? मैथ्स, मैकेनिक्स और BEE। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी वास्ट सब्जेक्ट है। आधे से ज्यादा सेमेस्टर में तो कहता हूँ 70 से 80% का समय आप इन 3 सब्जेक्ट्स को सॉल्व करते करते, कौन से पढ़ते पढ़ते ही निकल जाएगा आपका,
ठीक है। उसके बाद आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की बारी। फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसकी जो यूनिट टेस्ट होती है वो 15-15 मार्क की होती है, 15 मार्क की। तो 15 और 15 कितने मार्क का एवरेज बना? 30 मार्क आपको यहाँ पे होने चाहिए। टोटल कितना हो गया? 30 मार्क्स। 30 में से आपका एवरेज कितने का बनना चाहिए? ऑब्वियसली आपका एवरेज बनना चाहिए 6 का। कितने का? 6 का। ठीक है, मतलब 15 में से आपका एवरेज बनना चाहिए 6 का। 15 में से आपका एवरेज बनना चाहिए 6 का। ठीक है जी, चलिए सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट वन, केमिस्ट्री की भी सेम कहानी। एंड सेमिस्टर एग्जाम, ये मेरे लिए, ये अभी तक किसका बताया मैंने? यूनिट टेस्ट का बताया, जो आपकी कॉलेज कंडक्ट करता है। ठीक है ना, ये इंटरनल असेसमेंट कौन कंडक्ट करता है? कॉलेज कंडक्ट करता है। ठीक है, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी, जो एंड सेम एग्जाम यहाँ पे लिखा गया है। यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। ठीक है ना, ये जो है ये कौन कंडक्ट करता है? यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है। 80 मार्क का पेपर है भाई साहब। कितने? 80 मार्क्स का पेपर है। सर ऐसा और क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 20 मार्क यहाँ पे है ना, तो टोटल सब्जेक्ट 20 और 80 100 मार्क्स का हो गया। समझ रहे हो? तो इसको भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है जितना आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को है। अगर आपको इंटरनल आप फेल हो जाते हो तो इंटरनल केटी एक अलग से काउंट होती है आपकी फाइनल मार्कशीट में। तो ये बात बहुत ध्यान से, मोहब्बत से याद रखना है। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम है ना भाई साहब, वो 80 मार्क की होती है। कौन से? वापस 3 मेजर सब्जेक्ट, मैथ्स, मैकेनिक्स, बीडब्ल्यू, ये तीनों की 80 80 80। 80 में से पासिंग कितना होना चाहिए आपका? तो 80 में से पासिंग होना चाहिए आपका 32 का। कितना? 32 का। 80 में से 32। आपको सुनने में गजब लगेगा क्योंकि लोगों को है ना 10th 12th में ना आदत होती है बड़े बड़े मार्क्स देखने की। 80 में से 32, मैं कह रहा हूँ ना, आ जाओ। 32 के भी बहुत सारे लोगों के वांदे होते हैं, सच बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। इंजीनियरिंग कर रहे हो हम लोग, हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती। इधर सारी बड़ी बड़ी कहानी होती है, याद रखना। यूनिवर्सिटी का एग्जाम कितने का है? 80 मार्क का। फिजिक्स केमिस्ट्री का कितना है? 60 मार्क का। तो 60 में से पासिंग कितना हो गया? 24। 60 में से पासिंग कितना हो गया? 24 का। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है। जो 80 मार्क का है वो 3 घंटे का है, जो 60 मार्क का वो 2-2 घंटे का है। ठीक है, टोटल यहाँ पे सारी मार्किंग्स दी गई है। टर्म वर्क आप जो होता है वो आपकी कॉलेज में जो प्रोफेसर सिखाते हैं उनके हाथ में होता है 25 मार्क का मैथ्स के लिए, और बाकी सारा सब कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए। 50 मार्क का बेसिक वर्कशॉप को होता है, तो उसको भी थोड़ी इज्जत देना। ठीक है, 50 मार्क। टोटल सेमेस्टर कितने का हो गया? 675 का हो चुका है। 675 में से आप कितने स्कोर करते हो उस अकॉर्डिंग आपको क्या मिलते हैं? पॉइंटर्स मिलते हैं। पॉइंटर्स मिलते हैं। सर बेस्ट पॉइंटर कितना होता है? ऑब्वियसली आपका पॉइंटर 9 के अप चाहिए, 9 के अप चाहिए, तभी जाके आपको बेहतर कैंपस, बेहतर आगे जाके ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट्स एक्सपेक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो ये है पॉइंटर्स के बारे में। अब जाते हैं थोड़ा बहुत डिटेल सिलेबस। ये सेमेस्टर 2 का है, वो तो हम बाद में देख लेंगे जब सेमेस्टर 2 की बारी आएगी। सारा सब कुछ एक ही साथ नहीं खाएंगे। अब आएगा मजा भाई साहब। पहला सब्जेक्ट बाबा जी की कृपा जिसमें होने वाली है वो है मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हाँ हाँ हाँ, क्या है मेरा? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्या बात है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में। काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे आप कह सकते हो सिलेबस है। काफी समय लगता है इसको आपको पढ़ने के लिए। हर दिन रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। हर दिन अपने रेगुलर लेक्चर्स आएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ऑलरेडी अपना फाड़ो इंजीनियर का जो मतलब एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट, क्वेश्चन बैंक, ये सारा सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें मिल रही होगी, अपडेट मिल रहा होगा हर दिन जो भी लेक्चर्स होने वाला है उसका। तो जरूर ये सारी बातों के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। इंजीनियरिंग बना देंगे बहुत ही ज्यादा मक्खन वाली स्मूथ, है ना, मक्खन के जैसा स्मूथ बना देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे हमारे ओहो, ये सीन हो गया। चलिए बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। ये सब सब मैंने बता दिया, कैसे इंटरनल एग्जाम होती है ना, यूनिवर्सिटी कैसे कंडक्ट की जाती है, ये सारा सब कुछ, ये गया तेल लगाने सारा सब कुछ। अब आएगा असली मजा।
ये मेरे लिए काम वाली चीज है भाई साहब, ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। क्या लिखा गया है? पहला जो पूरा मॉड्यूल है ना, पहला जो पूरा मॉड्यूल जो आपको दिख रहा है ना, जो दिख रहा है, आप चेक कर सकते हो, पहला मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये फर्स्ट मॉड्यूल है भाई साहब, ये पूरा फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, ये पूरे फर्स्ट मॉड्यूल का नाम क्या है? ये नाम है उसका, क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था इसको, लेकिन मजाक मजाक में पढ़ लिया था। अब भाई साहब एक तो आप इसको पढ़िए, वरना मतलब आप इसके मजे लीजिए, ये आपका मजा लेगा, दोनों में से एक कुछ तो होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक मैथ्स 1 का जो हमारा टेक्स्ट बुक होने वाला है, जो हमारी क्वेश्चन बैंक होने वाली है, जो हमारे वीडियोस होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा समय हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बिताते हैं, क्योंकि आप चेक कर सकते हो 4 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। पहला टॉपिक, हाँ जी, पहला टॉपिक ध्यान से देखो, पहला टॉपिक ये ऑलरेडी अपना बेसिक इंट्रो है ना, ये इंट्रो है। उसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, वो डी मोरविस थ्योरम, आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा है, डी मोरविस थ्योरम। उसके बाद आता है हाइपरबोलिक फंक्शन, ये पूरा नया पार्ट है आपके लिए, आपने इसके पहले इसको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लॉग, लॉगरिदमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप चेक कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझी, रट्टा मारने की बारी आ जाएगी। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे, वो भी हम इस चैप्टर के दौरान पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा मॉड्यूल आ रहा है मेरा, दूसरा मॉड्यूल आ रहा है मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। भाई साहब इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अब हम वही फंक्शन को थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा इसको थोड़ा उसको, कमान थोड़ा इसको थोड़ा उसको, एंड बाद में आएगा मेरा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव माने वो पर्टिकुलर फंक्शन आप कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, कितने बार आपको सक्सेस मिलेगा, उतने बार आप करते बैठो। अब कोई कोई फंक्शन होते हैं वो n नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन का माइनस कॉस का वापस साइन, ऐसा करते बैठो ना 50 100 नहीं, हजारों बार, n नंबर ऑफ टाइम जब भी आप इसको कर सकते हो, दैट nth ऑर्डर डेरिवेटिव is simply called as, that process is called as successive differentiation। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी हम पढ़ेंगे, लेबनीज थ्योरम। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कंफर्म क्वेश्चन है, कैसा है क्या है वो सारा बताएंगे चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट, सबका प्यारा, सबका दिल के बहुत ही ज्यादा करीब जिसने जगह बना ली है, वो है हमारा मेट्राइसिस। 11th 12th में भी हमने मचाया था, इंजीनियरिंग में भी मचाएंगे, चिंता मत करो, मेट्राइसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ बाकी इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस भी इसके अंदर है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लास्ट है, बट बहुत प्यारा है, ठीक है ना जी, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक। तो पहले 3 टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। 90% समय सेमेस्टर का हम इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर बिताने वाले हैं, और बाकी 10% मैट्रिसेस और मतलब लीनियर इक्वेशंस के ऊपर हम मचा रहे होंगे, ठीक है। तो ये है हमारी मैथ्स का सिलेबस, कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस। टेक्स्ट बुक कौन सा लेना है, क्या लेना है, इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत करो, अभी लेने की घाई मत करो, अभी तक फॉर्म ही नहीं भरे हमने तो कहाँ से लोगे भाई साहब, ठीक है। जिनका एडमिशन हो चुका है, कौन सा टेक्स्ट बुक लेना है, वो वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करो, सारा बताने वाला हूँ, चिंता मत करो, ठीक है जी। ये गया तेल लगाने, इंटरनल असेसमेंट वगैरह सारा मैंने बता दिया। बाद में आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स 1, इसका भी सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। फटाफट से टॉपिक को पढ़ लेते हैं, कौन से टॉपिक्स है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम फिजिक्स, जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, दैट इज अ क्वांटम फिजिक्स, जिसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे, उसके साथ साथ हम ग्रुप वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये सारा सब कुछ पढ़ रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेरिवेशन आता है, स्क्रॉडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। चिंता मत करो, अपना एक और चैनल है फाड़ू इंजीनियर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है,
वो भी फ्री है। फिजिक्स के लेक्चर्स, बीडब्ल्यू के लेक्चर्स, मैकेनिक्स के लेक्चर्स उस चैनल पे आएंगे, और बाकी मैथमेटिक्स ये बाबा जी की कृपा होने वाली है। ठीक है जी, चिंता मत करो। ठीक है, पूरी टीम के साथ एक वीडियो आने वाला है, लाइव सेशन आपके सामने कंडक्ट करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार, पहले तो सिलेबस तो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिस्टलोग्राफी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स है, और फिजिक्स में विदाउट न्यूमेरिकल्स आपको पता ही है कितनी बैंड बचती है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलोग्राफी, डायमंड स्ट्रक्चर क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है ना, बीसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, एफसीसी, एचसीसी, ये सारा सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर देखने मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स। भाई साहब, ये तो हमने 11th-12th में भी पढ़ा है, उतना ही ज़्यादा प्यारा, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स है नहीं, चिंता मत करो। कंप्लीट थियोरेटिकल पार्ट बहुत मजा आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस इन थीन फिल्म। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जिसके अंदर आप इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ोगे, मतलब इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये अपनी 11th-12th में पढ़ा था, उसी के रिलेटेड है। ठीक है ना, थिकनेस कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद उसका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वगैरह क्या होता है, वो सारा सब कुछ में देखेंगे। सेमीकंडक्टर्स हो गया, तो उसका थोड़ा सा अगला वर्जन है सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कैपेसिटर्स। टॉपिक अगेन थियरी, नो न्यूमेरिकल इज एक्सपेक्टेड, बहुत सिंपल है, वो सारा सब कुछ आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। इसके रिलेटेड नोट्स अपनी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलेंगे, बस अपने साथ कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड एप्लीकेशन। सच बताऊं तो ये टॉपिक नन्हे मुन्ने बच्चों वाला है, पहले दिन ही अगर आप इसका टेक्स्ट बुक पढ़ लोगे तो भी आपको प्यार हो जाएगा, इतना सिंपल टॉपिक है। अभी करने मत जाना, एग्जाम के समय कर लोगे, नोट्स तो हम दे ही देंगे आपको। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड एप्लीकेशंस, ये पूरा सीन है अपने फिजिक्स का, ये भी मेरी माध्यम से आपको पढ़ने मिलेगा पाडो इंजीनियर चैनल के ऊपर। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वाले सर ही आपको बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, उनके साथ भी पहुंचूंगा, तो फिलहाल मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सीधा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब, जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, भी सर ही करेंगे, कोई चिंता नहीं है, वो भी बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है मेरे सबसे दिल के करीब, ये मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। भाई साहब, हमने फिजिक्स 2 पढ़ लिया, जो हमारी नेटवर्क सर्किट्स के बारे में बात करते थे हम लोग, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ क्या होता है ना, ईएमआई क्या होता है, एसी सर्किट्स क्या होते हैं, ये सारा सब कुछ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका प्रैक्टिकल भी है आपको, तो बहुत ध्यान से ये हमें सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, पूरा नया सब्जेक्ट है। फिजिक्स 2 माने हमारा बीडब्ल्यू ऐसा नहीं है, फिजिक्स 2 और बीडब्ल्यू मतलब सिर्फ 10% का सिमिलैरिटी है, बाकी सारा डिटेल में इन डेप्थ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू विद द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारा सब कुछ आपको इसमें देखने मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हमारा सिलेबस होने वाला है इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। सबसे पहला टॉपिक है डीसी सर्किट, सबसे पहला टॉपिक है डीसी सर्किट्स। भाई साहब, अपने सेमेस्टर का, कम ऑन एवरीबॉडी, अपने सेमेस्टर का 60% समय आपको इसके अंदर बिताना है। डीसी सर्किट्स बहुत बड़ा, खत्म ही नहीं होता ऐसा टॉपिक है, कई सारी वीडियोस इसके ऊपर हम बना रहे होंगे, कई सारे सेशंस हम लाइव लेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। डीसी सर्किट्स बहुत 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 तगड़ा वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, केवीएल, केसीएल, मेश एनालिसिस, थेवेनियंस, नॉर्टन्स, नोडल, नाम अजीब लग रहे हैं ना, चिंता मत करो, इनके काम भी उतने ही ज्यादा अजीब है, इतने उनके काम भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा मैं सस्पेंस रख रहा हूँ, चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, बाबा जी के साथ ही आप मिलोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा एसी सर्किट्स। भाई साहब, जिसने डीसी पढ़ा उसको एसी पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि डीसी और एसी अगर आप ढंग तरीके से कर लेते हो, तो आपका अगर पेपर 80 मार्क का है, तो 80 में से 40 से 45 मार्क कम से कम, कितना बोला, कम ऑन कितना बोला, 40 से 45 मार्क कम से कम इन दो चैप्टर्स के ऊपर आपको देखने मिलेंगे, डीसी और एसी। ठीक है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक होता है मेरा जनरेशन ऑफ थ्री फेज वोल्टेजेस, जिसको हम थ्री फेज सर्किट के बारे में जानते हैं। मेरा थर्ड चैप्टर है थ्री फेज सर्किट्स।
भाई साहब बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, स्पेसिफिक मार्क्स। लेकिन जिसको पास होना है, स्कोर करना है, उन दोनों बंदे लोग के लिए 3 फेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंपल है ना भाई साहब। जितना बोलूँगा उतना ही करने का। क्या बोला? यूनिवर्सिटी में अपने जितना बोलूँगा उतना ही करने का, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। इधर बाबा जी बैठे हैं आपके लिए, ठीक है? नेक्स्ट वन आता है ट्रांसफॉर्मर्स, इसका नाम हमने ज़रूर सुना हुआ है। पिछले साल ट्रांसफॉर्मर सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया था। लेट्स सी इस साल यूनिवर्सिटी क्या मतलब हमारी नोटिस निकालती है, क्या हमारा जीआर निकालते हैं, उस अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंप्लीट थियरी टॉपिक, जिसको रट्टा पसंद है उसको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा क्योंकि कोई भी सिंगल न्यूमेरिकल भी नहीं है, कंप्लीट थियरी है, पूरी थियरी अपने को पढ़नी है। ठीक है? तो ये सारा सब कुछ मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर आपको मिलेगा जिसमें डीसी मोटर्स क्या होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ब्रशेस क्या होते हैं, ये सारा सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये बीडबलई थी। तो ये थे टोटल हमारे 5 सब्जेक्ट, मैथ्स, मैकेनिक्स, बीडबलई, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बेसिक वर्कशॉप ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉलेज में कंडक्ट किया जाएगा, इसके ऊपर कोई भी पेपर नहीं होता यूनिवर्सिटी की तरफ से। हर सब्जेक्ट का कौन सा टेक्स्ट बुक लेना चाहिए, कौन से नोट्स रेफर करने चाहिए, ये सारा बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस के दौरान। पुणे यूनिवर्सिटी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, है ना? उसके बाद जीटीयू, एकेटीयू, डीबीएटीयू, मकाउट यूनिवर्सिटी, ये सारे लोग के बारे में भी हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की सिलेबस में। बट फिलहाल मैंने शुरुआत की है मुंबई से क्योंकि वो दिल के थोड़ा करीब है। मिलते हैं और भी यूनिवर्सिटीज के साथ कई सारी वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहना है, इधर उधर भटकना नहीं है। फटाफट से लाइक ठोक दो, वो जो रेड कलर का बटन है, खुद बैठ जाओ या कुछ भी फेंक के मारो लेकिन वो दब जाना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वरना गंदा वाला पाप लगने वाला है। ओके जी, मिलते हैं तब तक के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।